बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा यूनिट 4 का प्रॉब्लम नंबर 1 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन चैप्टर है, यूनिट है। फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम। देखें आप, अ कार मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। यहाँ पर हमें फोर्स की वैल्यू मिली हुई है। डेटा हम बनाए, फोर्स इज इक्वल टू 800 न्यूटन। तो रेंच, जो गाड़ी का पहिया खोलने के लिए, गाड़ी का टायर खोलने के लिए रेंच यूज़ होता है। टू अरेंज फॉर द पर्पज ऑफ लूजनिंग अ बोल्ट, ही अप्लाइज अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ द रेंच। द डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट टू द मैकेनिक्स हैंड मीन्स डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म से शो करते हैं, विच इज इक्वल टू 0.40 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क अप्लाइड, टार्क कितना अप्लाई होगा, टार्क हमें फाइंड करना है। सिंपल आसान सा प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन हमें पता है, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट होता है मोमेंट आर्म एंड फोर्स का। सो टार्क इज इक्वल, आर की वैल्यू 0.40 मल्टीप्लाई फोर्स की वैल्यू हमें पता है 800 इंटू साइन एंगल 90 है। सो टार्क इज इक्वल, इसका एक पॉइंट जाएगा इधर तो एक ज़ीरो ख़त्म, 4 इंटू ये हो जाएगा 4, ये पॉइंट इधर जाएगा, इधर ज़ीरो ख़त्म, तो 4 इंटू 80 बिकम 320 मल्टीप्लाई साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। सो टार्क इज इक्वल टू 320 न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट प्रॉब्लम का। टार्क इज इक्वल टू 320 न्यूटन पर मीटर। दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सेकंड प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है जब यूनिट नंबर 4 का। देखिए हम डेटा बनाएं। सिंपल, a car accelerates uniformly from rest. From rest means initial velocity is equal to 0 and reaches to the speed of 22 meter per second. Final velocity is equal to 22 meter per second. In 9 seconds, time is equal to 9 seconds. If the diameter of tire is, diameter हमें मिला हुआ है 58 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर्स में तब्दील करेंगे और रेडियस में तब्दील करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करना है। इसका मकसद थीटा फाइंड करना है, लेकिन रेवोल्यूशंस में। Assuming no slipping, the final rotational speed, final angular velocity ओमेगा एफ भी मालूम करनी है। ये है हमारी टोटल डेटा। ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन से समझें। कुछ चीज़ें जो हमें तब्दील करनी है वो हम यहीं पर तब्दील कर रहे हैं। देखें इधर, सपोज फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डायामीटर को रेडियस में तब्दील करें। हमें पता है रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2 होता है, which is equal to 58 divided by 2, रेडियस इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर आ गया। इसको भी मीटर में तब्दील कर दें तो 29 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 0.29 मीटर हो गया। रेडियस तब्दील हो गया मीटर में। इसके बाद हम एक्सेलरेशन फाइंड करें। सिंपल, हमें पता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सो ए की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी को हमें 22 मिली हुई है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 9। अब 22 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 2.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें एक्सेलरेशन मिल गई, लेकिन ये कौन सी एक्सेलरेशन है? लीनियर एक्सेलरेशन। फिर इसमें से हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा से, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। ए की वैल्यू अभी आप मालूम करके आए हो 2.44, और आर की वैल्यू आपको पता है 0.29। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है वो है 8.4137 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये जो चीज़ें हमें पहले मालूम करनी थी वो मालूम कर ली। अब हमारे अपने प्रॉब्लम की तरफ जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम फाइंड कर रहे हैं अभी। सिंपल, हमें ये थीटा की वैल्यू चाहिए।
थीटा मालूम करने से पहले हमें एस की वैल्यू चाहिए डिस्प्लेसमेंट की या सरकमफ्रेंस की। ऐसे समझिए एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस फाइंड करनी है हमें। इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, ज़ीरो इंटू टी टर्म ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, 22/9 लिख दें क्योंकि कैंसिल करना है हमें। 22/9 मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर, टी टाइम हमारे पास 9 है, 9 का स्क्वायर 2 मरतबा, ऐसे हमने 9 रखा इजी सॉल्यूशन करने के लिए। ये एक 9 के साथ कैंसिल हो गया और ये एक 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 11 हो गया। 9 इंटू 11 बिकम 99 मीटर। ये एस की वैल्यू हमें मिल गई। अभी हमें थीटा चाहिए। थीटा की हमारे पास आगे आंसर आएगा रेडियन में, फिर उसको तब्दील करना है हमें रेवोल्यूशन में। एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपान आर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू एस की वैल्यू आपके पास 99 है और आर की वैल्यू आप मालूम करके आए हो 0.29, ये 0.29। जब फाइंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कैलकुलेटर पर निकालेंगे, 341.37 रेडियन सिंपल। अब इसको हमें तब्दील करना है, इसको तब्दील करना है रेवोल्यूशन में। सो हमें पता है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, जिसको हम 6.28 रेडियन कहते हैं। इसको तब्दील करने के लिए डिवाइड करेंगे, 341.37 डिवाइडेड बाय 6.28, द आंसर इज 54.359, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 55 रिवोल्यूशन लिखेंगे। ये बुक का आंसर है 55 रिवोल्यूशन। ये तो एक आंसर आ गया। बाकी हमें फाइंड करनी है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। हमें पता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। रोटेशनल मोशन की इक्वेशन रखी, ओमेगा एफ फाइंड करनी है, ओमेगा आई तो ज़ीरो क्योंकि रेस्ट में थी कार, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल चुके हो 8.4137 मल्टीप्लाई टाइम हमें मिला हुआ था 9, ये 9 से हमने मल्टीप्लाई किया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की हमारी वैल्यू आ गई 75.72 रेडियन पर सेकंड। अब इसको तब्दील करना है हमें रिवोल्यूशन पर सेकंड में। वही एक रिवोल्यूशन जो होती है 6.28 रेडियन के बराबर होती है, तो 75.72 डिवाइडेड बाय 6.28 कर दिया, तो अब ये तब्दील हो जाएगा हमारा रिवोल्यूशन पर सेकंड में। जब हमने सॉल्व किया तो 12.0 आ गया, 12.0 रिवोल्यूशन पर सेकंड, जिसको हम 12 रिवोल्यूशन पर सेकंड लिख रहे हैं। ये हमारे बुक की एक वैल्यू है 12 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये हमारी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। बुक में यूनिट गलत लिखा हुआ है, वो रेडियन पर सेकंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये 12 रिवोल्यूशन पर सेकंड आएगा एंगुलर वेलोसिटी फाइनल। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थर्ड प्रॉब्लम है यूनिट 4 का। इन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। डेटा हम बनाएं, रेडियस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। इसको हम बाद में मालूम तब्दील करना है मीटर्स में। एंड रोटेट्स, एंगुलर वेलोसिटी हमें दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 6500 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको भी तब्दील करना है हमें रेडियन पर सेकंड में। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है और कन्वर्ट इनटू मल्टीपल ऑफ जी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है, इन टर्म्स ऑफ जी हमें लिखना है। ये इन टर्म्स ऑफ जी, स्मॉल जी हमने लिख दिया। व्हाट इज़ द लीनियर स्पीड एट द पॉइंट ऑफ इट्स एज। लीनियर स्पीड भी हमें फाइंड करनी है। देखिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रेडियस को हम मीटर में तब्दील करें, विच इज़ इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 0.075 मीटर। ये तब्दील हो गया मीटर्स में। एंगुलर वेलोसिटी को तब्दील करें हम रेडियन पर सेकंड में, ये 6500, ये रिवोल्यूशन है। एक रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 2 पाई मीन्स 6.28 हमने डायरेक्ट लिख दिया, 2 पाई 6.28 होता है।
अपान मिनट लिखा हुआ है, मिनट मीन 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा तब्दील हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। कैलकुलेट हमने किया तो ये आंसर आ गया हमारा 680.33 रेडियन पर सेकंड। ये भी हमारा तब्दील हो गया रेडियन पर सेकंड में, रेवोल्यूशन पर मिनट से तब्दील हो गया हमारा रेडियन पर सेकंड में। अभी हम प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपको पता है, निकाल चुके हैं आप 0.075 आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू अभी आपको पता है 680.33, इसका स्क्वायर करना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.075 मल्टीप्लाई 680.33 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो ये आंसर आ गया 462,853.44। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 34714.0, 34714.0। 1 2 3 4 डिजिट इधर आ जाएंगी तो ये आ जाएगा 3.47 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर तो आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है इसको तब्दील करें इन टर्म्स ऑफ जी। इन टर्म्स ऑफ जी इसको तब्दील करना है तो जी के फॉर्म में तब्दील करने के लिए इसको जी की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जी की वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ए सी इज इक्वल टू 3.47 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 9.8। सो सेंट्रीपिटल एक्सर्शन इन टर्म्स ऑफ जी हमारा आंसर आ रहा है 3542.2, 3542.245। ये आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ जी। सो ए सी इज इक्वल टू 1 2 3 डिजिट इधर आ जाएंगी तो 3.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई जी। इतना टाइम्स जी मीन्स जी के फॉर्म में तब्दील हो गया हमारा ये। इसके बाद आखिरी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड करनी है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो v इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपको मिली हुई है 0.075 इंटू ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हो 680.33। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51.0, जिसको 51 मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं। ये हमारे तीनों आंसर आ गए। ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 4 का 4 नंबर प्रॉब्लम डेटा इसकी बनाएं। सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ विद एन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें मिली हुई है विच इज़ इक्वल टू 3200 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस हमसे पूछा जा रहा है, जबकि हमें सॉल्व करना है, ऑर्बिटल रेडियस निकालना है। हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है v ऑर्बिटल इज इक्वल टू √g/m/r या g मास ऑफ अर्थ अपॉन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। सो हमें r मालूम करनी है तो पहले ही इसको इजी करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू g/m/r आ जाएगा। हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, r ऊपर आ जाएगा v स्क्वायर नीचे, तो r इज इक्वल टू g/m/v स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करें हम, r इज इक्वल टू g की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 6.67 10⁻⁻11 मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 होता है डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हमें 3200 मिली हुई है, उसका स्क्वायर करना है। तो रेडियस इज इक्वल, इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 40.02 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय 3200 का भी स्क्वायर हम निकालें
तो 3200 का स्क्वायर आ रहा है 10241234 जीरोस। इसको जब हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3.9 इंटू 10⁻7 मीटर्स। ये है ऑर्बिटल रेडियस। ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, ऑर्बिटल रेडियस है। ऑर्बिटल रेडियस है सैटेलाइट का, जो अर्थ के रेडियस से भी दूर जो मूव कर रहा है। तो ये ऑर्बिटल रेडियस हो गया सैटेलाइट का, जो सैटेलाइट अर्थ के गिर्द घूम रही है। ये आंसर आ गया इसका। प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ चलेंगे अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 का प्रॉब्लम नंबर 5। अ सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर। हाइट हमें मिली हुई है विच इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर। इसको मीटर्स में तब्दील करेंगे हम। अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ डिटरमाइन द स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। डिटरमाइन द स्पीड एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी हमें फाइंड करनी है। एंड ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी फाइंड करना है। जबकि हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, एक तो ये मास ऑफ अर्थ गिवन है, दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है। तो हम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं यहीं से। सिंपल सॉल्यूशन यहाँ से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज पहले हम इसको हाइट को तब्दील कर रहे हैं किलोमीटर को मीटर्स में। 100 किलोमीटर मीन्स 1000, तो ये 100 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 10⁵ मीटर। ये किलोमीटर तब्दील हो गया मीटर में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें ऑर्बिटल रेडियस चाहिए। शुरुआत पहले हमें ऑर्बिटल रेडियस की ज़रूरत होगी। ऑर्बिटल रेडियस इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस में हाइट। सो ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू 6.37 इंटू 10⁻6 प्लस हाइट है 1 इंटू 10⁻5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑर्बिटल रेडियस हमारा आ जाएगा 6.47 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ये हमें ऑर्बिटल रेडियस मिल गया हमें। अभी हमें फाइंड करनी है इसकी तीन चीज़ें हमें पूछा गया है। वेलोसिटी भी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको हम बोल रहे हैं, और एक्सेलरेशन भी, और उसके बाद टाइम पीरियड भी। सबसे पहले हम इधर ही मालूम कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी हम फाइंड कर चुके हैं। v इज इक्वल टू √g एम अपॉन ऑर्बिटल रेडियस। ये फाइंड फार्मूला यूज़ कर चुके हैं हम। सो v इज इक्वल टू √g की वैल्यू पुट करें 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई, अभी ऑर्बिटल रेडियस आप मालूम कर चुके हो, मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24, और उसके बाद डिवाइडेड बाय हमें ऑर्बिटल रेडियस मिला हुआ है 6.47 इंटू 10⁻6। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 7.85 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड। ये हमें ऑर्बिटल रेडियस से ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल गई हमें। उसके बाद नेक्स्ट हमसे एक्सेलरेशन पूछी जा रही है। तो एक्सेलरेशन तो इजी है, E इज इक्वल टू v²/r होता है। सो v की वैल्यू आपके पास है 7.85 इंटू 10⁻3 उसका स्क्वायर अपॉन रेडियस आपको पता है 6.47 इंटू 10⁻6। ये जो ऑर्बिटल रेडियस आप निकाल चुके हो। सो इसको हम डिवाइड करें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू 9.524 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन भी हमें मिल गई। अच्छा, इसके बाद अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन में पीरियड चाहिए, ऑर्बिटल पीरियड चाहिए। तो वो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। हमें पता है v इज इक्वल टू √g एम अपॉन r, आपको पता है। इसको v की वैल्यू हम पुट करके इसको टाइम पीरियड में तब्दील करेंगे। देखें हम इधर v इज इक्वल टू r ओमेगा हम पढ़ चुके हैं। सो v इज इक्वल टू r, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π अपॉन टाइम पीरियड। तो हमें यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 2
पाई 2 पाई और रेडियस अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू इधर अंडर रूट जी एम अपॉन आर। सॉल्व करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। ये अंडर रूट ख़त्म हो गया स्क्वायर में। रीअरेंज करें हम इक्वेशन को, तो हमें t की वैल्यू चाहिए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल, ये ऊपर जाएगा, ये इधर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पहले ही था, आर इधर आ जाएगा, तो ये आर क्यूब हो गया अपॉन जी एम हो गया। पहले टी स्क्वायर के ही रखें, फिर आखिर में हम अंडर रूट निकालेंगे। ये 4 पाई की वैल्यू 3.14 उसका स्क्वायर, आर्बिटल रेडियस आपको पता है 6.47 इंटू 10⁻6 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 और मास ऑफ अर्थ आपको डेटा में दिया हुआ है 5.98 इंटू 10⁻24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 551। टी को सॉल्व करेंगे अंडर रूट निकाल कर, तो टी अंडर रूट भी हम यही निकाल देते हैं 5166.27। ये हमारा आ गया सेकंड्स में। इसको हम तब्दील करें आवर्स में, हमें पता है 1 घंटा 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकंड्स। तो इसको 3600 से डिवाइड करेंगे, तो t इज इक्वल टू 5166.24 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 1.435 आवर्स, जिसको हम राउंड ऑफ करके अक्सर ऐसे लिखते हैं 1.44 आवर्स। इतने घंटे इसकी पीरियड ऑफ मोशन है। ये टाइम पीरियड, ये बुक का आंसर आ गया हमारा। थैंक यू।